ये सिर्फ मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है, उससे भी ज्यादा हमारा मान सम्मान है। और सरकार को करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। ऑनलाइन प्रोसेस से हो, सेंट्रलाइज तरीके से हो, ताकि इनके दलालों को जो मिल जाता है स्कोप भ्रष्टाचार का, अपने चाचा मामा रिश्तेदारों को यहाँ पे अपॉइंट करने का, वो इनको स्कोप इस बार नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हम आ गए हैं धरना स्थल गर्दनी बाग पटना में, और यहाँ पे हैं STET 2019 में जो पास अभ्यर्थी हैं वो आए हुए हैं। इसलिए आए हुए हैं क्योंकि इनको अभी तक बहाल नहीं किया गया, क्योंकि इनको 2019 से लेकर 2022 तक सिर्फ आश्वासन वाला झुंझुना थमाते आ रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी। अब हम इनसे जुड़ते हैं, सीधा जुड़ते हैं। जो आश्वासन मिल रहा है लगातार 2019 से लेकर 2022 तक, क्या लगता है आश्वासन वाला झुंझुना फूट गया है? नहीं, बिल्कुल सरकार करेगी और सरकार को करना पड़ेगा। नहीं करेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे, और उसका बिल्कुल पूरा जिम्मेदारी जो है वो सरकार की रहेगी, क्योंकि सरकार ने पैसा खर्च करके विज्ञापन निकाला। हम लोगों ने विज्ञापन के नियमों को पढ़ा और उसके बाद फिर फॉर्म अप्लाई किया। उसके आधार पर हम लोग परीक्षा दी और परीक्षा में मेरिट में क्वालिफाई हुए। तो उस हिसाब से सरकार को मेरिट, जैसा कि सरकार ने कहा, मेरिट के अंकों के, स्टेट के अंकों के आधार पर ही बहाली करनी चाहिए, और ऑनलाइन और सेंट्रलाइज करें। ये नहीं कि ऑनलाइन के नाम पे, ऑफलाइन के नाम पे पूरा बिहार हम लोग घूमते रहें 3 साल 4 साल तक, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सारे काम ऑनलाइन हो रहा है, तो फिर भर्ती भी ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती? इसको भी ऑनलाइन और सेंट्रलाइज करें, और जितना रिक्ति है सभी रिक्ति को जोड़ के सभी लोगों का, जितने लोग हो सकते हैं सबको नियुक्ति पक्की करें। देखिए, भीषण गर्मी है, और भीषण गर्मी में महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई है, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनसे भी जुड़ेंगे। और छठा दिन इस भीषण गर्मी में ये लगातार डटी हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठी हुई हैं धरना स्थल गर्दनी बाग में। मैडम, क्या कुछ कहेंगे? जो आश्वासन मिलता आ रहा है 2019 से लेकर अभी तक, क्या लगता है आश्वासन पूरा हो? देखिए, ये आश्वासन मिलता रहता है और हम लोग भटकते रहते थे, पर अब वो चीज़ नहीं होगी। अब हम लोग बहुत क्लियर कट डिसीजन लेने वाले हैं कि या तो सरकार जल्दी से जल्दी हमारे लिए पब्लिक डोमेन में वो नोटिस रिटन फॉर्म में रख दे, जिससे कि सच में हमारे लिए एक सकारात्मक माहौल बन सके कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और एक डेडलाइन हो, और ये भी पता हो उसमें कि क्या प्रक्रिया अपनाने जा रही है नियुक्ति के लिए। ये क्लियर हो तभी तो कुछ सही में क्लियर होगा रास्ता, उनका स्टैंड। तो अगर ये नहीं करती है सरकार, तो जब तक नहीं करेगी हम सब यहाँ डटे हुए हैं। और हमारी यही मांगे हैं जो हम लोग पहले बता दी कि एस्टेट में जो मार्क्स हमने गेन किया है, उसी मार्क्स के बेसिस पे हमारी रिक्रूटमेंट हो, ऑनलाइन प्रोसेस से हो, सेंट्रलाइज तरीके से हो, ताकि इनके दलालों को जो मिल जाता है स्कोप भ्रष्टाचार का, अपने चाचा मामा रिश्तेदारों को यहाँ पे अपॉइंट करने का, वो इनको स्कोप इस बार नहीं मिलेगा। ये वाजिब हक हमारा है, जिसे हम लोग किसी को छीनने नहीं देंगे। तीसरी बात कि जून 2022 तक की रिक्तियां जो हैं उसे इसमें जोड़ कर ही दिया जाए। और चौथी बात, जितने बिहारी छात्र हैं, जितने बिहारी अभ्यर्थी हैं, उनको मौका दिया जाए, बाहरी अभ्यर्थियों को मौका इसमें न दिया जाए। तो हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, और जब तक सरकार करना चाहे, जितनी उनकी सहनशीलता है उससे ज़्यादा हमारे अंदर है। हमने हमेशा अपने ऊपर ही तकलीफें ली हैं, और हमारे अंदर सहनशीलता इतनी है कि हम और तकलीफ सहने के लिए तैयार हैं, पर इससे कम पे तो नहीं मानेंगे। क्योंकि हमारा जो ये मार्क्स है या फिर हमारी जो ये मांग है, ये सिर्फ मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है, उससे भी ज़्यादा हमारा मान सम्मान है, और हम इसे कहीं से भी खोने नहीं देंगे, ना इससे कम पे मानने वाले हैं। हम बिहारी हैं और जिद्दी हैं, यही साबित करना चाह रही हैं ये महिला अभ्यर्थी हैं STET के, और यहाँ कुछ और भी हैं, क्योंकि अगर बिहारी डट जाए तो कुछ भी संभव हो सकता है। और भी लोग हैं, हम इनसे भी जुड़ेंगे। अभी तक सरकार के कोई भी अधिकारी या फिर प्रतिनिधि मिलने आए हैं आप? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। कंट्रोल रूम से आज से 4 दिन पहले तो एक मजिस्ट्रेट आए थे, और उन्होंने ये कहा हम लोगों से कि आपकी मांग क्या है वो हमको लिख के आप प्रतिवेदन दीजिए, और वो हमारे दीपक भाई ने पूरी अच्छी तरह से लिख करके दे दिया है। लेकिन उसके बाद सरकार के तरफ से कोई भी संपर्क हमसे साधने की व्यवस्था नहीं की गई है। तो मैं मानता हूं कि अभी जो भी प्रक्रिया चल रही है उसमें सरकार, जैसा कि आज न्यूज़ में आप ही लोगों के द्वारा मालूम चल रहा है, आपके चैनलों के द्वारा, कि सरकार विभाग के अंदर एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। कुछ तो हो सकता है, हम लोग आसान भी थे इस चीज़ को लेके, कि जैसे हमारे साथी दीपक जी कल एक डेलीगेशन को लेके गए थे, और वहाँ अपर सचिव जी से मुलाकात हुई, और काफ़ी अच्छा उनका मतलब बर्ताव था, काफ़ी अच्छा वो एक रिस्पांस दे रहे हैं।
तो स्वाभाविक रूप से, और उनका एक पूर्व में ट्वीट भी है क्वालिटी एजुकेशन को लेके, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि इसके पीछे जो पहले टीईटी हुआ है, एसटीईटी, वो 11 वर्षों तक चलता रहा। तो हम लोग नहीं चाहते कि इस प्रक्रिया को, इस भर्ती प्रक्रिया को इतना लंबा खींचा जाए। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि आप सबका करिए, ठीक है, हम लोग इक्वल मान लिए हैं, लेकिन जो केरल में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, ये त्रिपुरा में एसटीईटी अर्थात पात्रता परीक्षा के मेरिट के आधार पे जो चयन की प्रक्रिया है, आप भी अपनाइए। हमारी मांग है कि पूरी तरह एकेडमी को समाप्त किया जाए, और जो मेरिट बनाते हैं एकेडमी को खरीद के, अर्थात उनकी मेरिट उसी के बेस पे है। वर्तमान में उनको कोई उस तरह की जानकारी नहीं है। वर्तमान में यदि उनकी जानकारी है तो वर्तमान परीक्षा के आधार पे तौलेंगे। तो आपने तौल लिया है, एसटीईटी के मार्क्स के आधार पे करें, और मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि सरकार जरूर संपर्क करेगी, और हम लोगों की जो भी समस्या है या मांग है, क्योंकि वो हमारी सरकार है, हम चुन के रखे हैं, तो स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और अपर सचिव जी संज्ञान ले रहे होंगे, और हमारे लिए काम चल रहा होगा। हम पूरी तरह आशान्वित है कि जरूर हमसे संपर्क किया जाएगा। आज 6 दिन हो गया आप लोग बैठे हुए हैं इस भीषण गर्मी में, गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। लोग एसी में बैठता है, उसका हालत ख़राब हो जाता है। आप, हाँ वही बता रहा हूँ, आप एक तंबू के नीचे बैठे हुए हैं इस गर्मी में। क्या लगता है कि सरकार आपकी बातें मान लेगी? अगर नहीं मानती तो आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, ना मानने का तो कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि विज्ञापन के लिए हम हल्ला करने तो गए नहीं थे। सरकार को ये लगा कि हमको टीचर की ज़रूरत है, और उसने 2019 में एक विज्ञापन निकाला। उस विज्ञापन के शर्तों को हम जब फुलफिल कर रहे थे, सभी साथियों ने फॉर्म भरा, सरकार ने पेपर लिया ऑफलाइन जनवरी 20 में। उसके बाद उसमें जो कुछ भी गड़बड़ियाँ हुई, उसको रद्द करने के बाद सरकार ने एक ऑनलाइन पेपर लिया सितंबर में 9 से लेके 21 तक। उसके बाद रिजल्ट आया है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार के तरफ से और शिक्षा विभाग से, माननीय मंत्री जी के तरफ से, और यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री जी को फॉलो करता हूँ ट्विटर पे, उनके ट्विटर हैंडल पे ये बात डाली गई है कि इतने टीचर की रिक्वायरमेंट है और हम भर्ती करने जा रहे हैं। और इसका ताज़ा सबूत है मेरे गांव का, भोजपुर जिला में है बिलौटी, 1948 का विद्यालय है वो। 3 साल से वहाँ 10+2 का कोड मिला हुआ है, लेकिन आज एक भी टीचर नहीं है, और 3 साल से वहाँ नामांकन हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से वो सारे बच्चे बाहर जा करके दूसरे टीचरों से ट्यूशन करके और पेपर दे रहे हैं और 80% ला रहे हैं। तो ये सरकार को भी मालूम है, और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा भी है कि हम जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम कर चुके हैं, अब क्वालिटी एजुकेशन के लिए मुझे टीचर पे काम करना है, तो सरकार तो सुनेगी। चलिए, भरोसा है, विश्वास है, मंत्री पे विश्वास है, सरकार पे विश्वास है कि इनको वापस ले लिया जाएगा। लेकिन हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, बंद करो। ये जो एसटीईटी के जो छात्र हैं जो 2019 में पास हुए थे, इनका आरोप है कि डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, बंद करो और एक काबिल शिक्षक को बहाल करो। यही ये कहना चाहते हैं। इसका यही संदेश है कि आप ऐसे अनपढ़ शिक्षक को अगर बहाल करेंगे तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था बिगड़ जाएगा। आप काबिल शिक्षक को बहाल करें और काबिल शिक्षक को आप स्कूल भेजने का काम करें, तभी बिहार का शिक्षा और भविष्य सुधर सकता है। तो इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर भी फॉलो करें। धन्यवाद।